राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ वीडियो लेट हो गया, लेकिन मैंने अपलोड किया है किसी तरह। कुछ तबीयत खराब होने के नाते आप लोगों को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली शुरू होती ही है दियों के साथ, और कितनी भी आप लाइटें जला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक दिए की रोशनी नहीं जलती है तब तक दीपावली बेकार ही है। जब आप दियों में तेल डाल के उसको अच्छे से जलाते हैं तभी मानिए कि वो आपकी अच्छी दीपावली है। केवल बिजली की लाइटें जलाने से ही दीपावली नहीं मनाई जाती है। तो दीपावली से पहले दियों को मैंने लिया है, और आप लोग भी लिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। और मुझे दिए जलाने बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने अपने दियों को आराम से धो के साफ़ सुथरा करके रख दिया। मान्यता यही होती है कि अगर आप दियों को पानी में कुछ देर सोख करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसको निकाल के उसको छान के सुखा देते हैं, और तब जो है और उसमें तेल डाल के अगर बत्ती जलाई जाती है तो वो बहुत अच्छे से जलती है, तेल उसमें सोखता नहीं है। इसके बाद वही एज़ यूजुअल जैसा सब हम करते हैं दिवाली का काम, सफाई का काम मैंने शुरू किया। सफाई मंदिर से ही मैंने शुरू किया। मैं ये दिखा रही हूँ कि मंदिर इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। ख़राब इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जो है अभी तो 20 दिन पहले हम लोगों ने दशहरा नवरात्रि में की सफाई की थी। कान्हा जी को जगाने सबसे पहला काम, कुछ काम मैंने निपटा दिया। उसके बाद फिर भाई अब ठंड शुरू हो रही है, तो जो समय आप इनको जगाने का होता है वो समय में से बढ़ गया समय, क्योंकि देखिए हम लोगों को भी तो ठंडी लगती है ना, तो उस हिसाब से अब इनके जगने का समय बदल दिया है मैंने। मेरा आधा से ज़्यादा काम होने के बाद मैं कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी को मैंने जगाया है। जगा के सबसे पहले जो जल होता है उनके पास में जो रखी रहती हूँ वही जल देती हूँ, और वो जल पीने के बाद आपको इस जगह से मंदिर में ले जाती हूँ मैं। बाकी काम वही होता है। फिर मैं नहलाने धुलने का वीडियो अब अपलोड करना बंद कर दी हूँ, इसलिए उसे नहीं की। बच्चे के सहयोग से एक दिन पहले मैंने कमरा तो खैर पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। जाला उतारना जो भी दिवाली के पर्पज़ में होता है, साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। फिर छोटे बेटे के सहयोग से हर घर के पर्दे लगवाई। दीवार बड़ी ऊंची ऊंची है और बार बार उस पर चढ़ना उतरना मेरे बस का है नहीं। वेट मेरा कुछ अधिक है और वेट कम करने की भी कोशिश कर रही हूँ। देखिए कुछ हद तक तो मैंने कोशिश कर ही लिया है। तो इस तरह से बच्चे के सहायता से मैंने हर कमरे के पर्दे बदल दिए। उसने उसमें मेरी मदद भी की। उस दिन वो अपने शॉप पे भी नहीं गया बेचारा, सारा मेरे साथ मदद किया। इसके साथ साथ फिर हम लोग लग गए अपने घर की लाइट लगवाने के लिए। और जितने भी कपड़े हैं देखिए मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं अपने गार्डन में अभी कुछ तार नहीं बांध पाई हूँ, इसी तरह कपड़ों को सुखा देती हूँ। ये कपड़े डले हुए हैं और ये सारे बिना लाइट के, बिना अभी नीचे के गमले वगैरह सब सही करने हैं। और मैं लड़के को बुलवाई थी जो बिजली का काम करता है। फ़िलहाल ये चले गया था बॉम्बे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये आ गए। इसके सहायता से मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं। हर काम में बहुत आसानी से मेरा कर देता है। इसके साथ मुझे घूमना नहीं पड़ता है। तो जो है मैं इस बार इंडियन लाइट्स ले आई थी और वही लाइट उसको दे दी, और वो अपना तार लगाने लगा। और मैं फिर आई मंदिर की सफाई करने के लिए। और क्योंकि अभी मैं जैसा बताई अभी आपको कि 20 दिन पहले ही सफाई हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा सफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और बस एक हाथ इसको साफ़ करना था, उसमें थोड़ा सा वो विम बार वाला जेल डाला था
और पानी से साफ़ एकदम मंदिर को मैं की। देखिए मेरी लाइटें भी सही हो गई। ये भी आशीष से ही मैंने करवाया। आशीष आ जाने से मेरा काम हल्का हो गया। मैं बोली कि भाई पहले तुम लाइट सही कर दो यहाँ की, उसके बाद तुम तार लगाने जाना, लाइट लगाना। तो पहले उसने लाइट तार लगा दिया। इसकी तार चूहा काट दिया था, जैसा मैंने कहा था। उसने भी यही देखा तो चूहा ही काटा था। तो इसकी लाइट मेरे मंदिर की जल गई। बहुत खुशी तो इसी बात से हुई कि कितने दिन के बाद तो मेरी लाइट अच्छी हो गई। और इधर आशीष ने पूरा लाइट जला दिया था। अभी थोड़ा सा उजाला है, बस ये ट्रायल लिया जा रहा था कि क्या सारी लाइटें जल रही हैं, क्योंकि नए मंगवाया गया था। तो हाँ, लाइट सब जल रही थी, सब अच्छे से जल रही थी चारों ओर से। ये दिन का समय है। फिर मैं आपको अपने घर का रात का भी सीन दिखाऊंगी, जो लग रहा था कि रात में सचमुच जुगनू नीचे जगमगा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से ये शाम होने पर हमने लाइट जला दिया। और ये धनतेरस के दिन से ही मैंने लाइट जलाना शुरू किया। धनतेरस के पहले दिन से मैंने ही की थी। धनतेरस के दिन ही मेरे सारे काम हुए। और उसके पहले तो मैं बाहर गई थी, एक दिन पहले धनतेरस के आई, और उसी दिन से मैंने अपना काम शुरू किया। दिवाली का साफ़ सफाई करना, जो भी काम हमारे उसमें होता है, उसको मैंने शुरू किया था। तो इस तरह से जो है थोड़ा थकावट भी हो गई, तबीयत भी भारी हो गया। और ये देखिए यहाँ से लाइट का ऊपर हमारे टाइगर महाराज भी इसका ब्यौरा ले रहा है। अब उनको अटपटा लग रहा होगा तार जो छत पे गिरा हुआ है, तो वो भी घूम घूम के देख रहे हैं। अभी तो दो जने दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ है, एक जने तो अपना घूम घूम के ब्यौरा ले ही रहे हैं। इस तरह से एक काम ये भी निपटा। फिर मैंने तोरण लगाया, तोरण बनाई मैं इस बार अशोक के पत्तों का, कहीं कहीं आम के पत्ते भी मिक्स की। अशोक के पत्ते को मैं क्या कहते हैं, रक्षा सूत्र में परवाया। ये कुछ इस तरह से फूलों से हल्का फुल्का डेकोरेट किया। ये इधर से वो जो मेरे डॉगी है ना, वो बाहर निकलते हैं, उसके चक्कर में वो थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना रात का सीन। बहुत सुंदर लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत सुंदर लग रहा था सीन। और बहुत ऐसा लग रहा था कि सच में सारे सितारे मेरे ही घर में आ गए। और ये सब काम करने के बाद ये दिवाली के दिन का ही सीन है हमारे। मैं दिवाली के दिन बस यही सब हल्का फुल्का खाना बना पाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। सब लोग भोजन कर लिए थे, लास्ट में ही बची थी अकेले भोजन करने के लिए। और ये इस तरह से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है, जो कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ अब कि छोटे छोटे क्लिप्स में। ये इस तरह से मैंने अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश की इस बार, कुछ थोड़े से तरीके से अच्छे से। तो ये सब सामान ये बस केवल मेरा नहीं लग पाया, क्योंकि कांटी इसके पीछे थी। पहले मैंने सोचा था कि कील नहीं होगी, बल्कि वो चिपकाने वाले डबल साइड वाले जो टेप होते हैं वो होगा, बट इसके पीछे वो हुक लगाया हुआ था जो मेरे को कील लगा के लगाना था। तो ये काम मैं नहीं कर पाई थी। ये देखिए रात को काजल जो निकाला जाता है, तो इस तरह से ये काजल है जो निकाल के फिर लगाते हैं। और मैं अपने सबसे पहले मैंने ही अपने आँखों में काजल लगाया है। और अपने से तो खुद ही लगाना पड़ता है, तो क्या किया जाए। तो काजल सबसे पहले मैं अपने आँखों में खुद से ही लगाई, फिर ज़बरदस्ती बच्चों को लगाई। अरे बड़ा वाला लड़का तो मेरा बहुत खिचखिच करता है लगाने में। तो इस तरह से मैं ये काजल लगा लिया। इसके बाद मैं इसको फिर से रख दी, क्योंकि बच्चे बाहर थे, और जब वो लोग आते तभी जो है दोबारा से काजल उन लोगों को लगाती मैं। और ये मेरे भगवान का मंदिर, जिसको पूजा करने के बाद सबका ड्रेस मैंने चेंज किया था इस दिवाली के दिन। वो नीचे जो ये देखिए लास्ट सीन मेरे घर का। अभी लंबी वाली लाइटें नहीं जल रही, केवल गार्डन की लाइट जल रही थी, सामने वाली भी नहीं जल पाई थी। और
उसको बंद कर दिए थे, क्योंकि कीड़े भी बहुत गिर रहे थे, बहुत कीड़े गिर रहे थे। इसलिए कुछ देर के लिए उस लाइटों को मैंने बंद भी कर दिया। एक बार देखिए कितना सुंदर से सजा हुआ मेरा घर, बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत, मतलब कि क्या ही कहें। माँ लक्ष्मी का आगमन बड़े जोरों शोरों से होना चाहिए और लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी। तो इस तरह से ये दिवाली का बहुत छोटा क्लिप, बहुत जल्दीबाजी में मैंने एक ब्लॉग डाल दिया है कि बस पहुंच जाए आप सब तक। कैसा लगा वो आप लोग बताइएगा। आप लोगों ने भी माँ का पूजन अर्चन बहुत अच्छे से किया होगा। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में विराजमान हो, गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ है आज के युग में स्वास्थ्य के साथ, आरोग्यता के साथ, स्वस्थ रहें आप लोग, मस्त रहें। ये छोटी सी क्लिप मेरे स्कूल की, जहाँ ये भी काम हमने कराया था, बच्चों से कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाए थे। जो बच्चों के समझ में आया वो उस तरह से अपनी ड्राइंग के तहत, डांस के तहत, दिया डेकोरेशन के तहत, कलश डेकोरेशन के तहत, रंगोली के से बनाने के साथ, और इस बार तो सोने पे सुहागा हमारे टीचर्स ने ये किया था कि बच्चों को दीपावली का महत्व बताया, सबरी के बारे में बताया, और राम जी के आने जाने जो वन गए थे और वन से आए उसके बारे में, जो हिरण को मारे उनके लिए बहुत सुंदर तरीके से इस बार हमारे टीचर्स ने बच्चों का के अंदर ये भाव लाया कि रामायण की कुछ चीज़ों को बताया। तो इस तरह से सब चीज़ें हम लोगों ने किया और बड़े धूमधाम के साथ हम लोग दिवाली मनाए। आप लोग भी इसी तरह से मनाए होंगे। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ फिर से कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरोग्य रहें, खुश रहें। माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में विराजमान हों। कान्हा जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री राधे, राधे कृष्ण।